हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 एक्शन रिसर्च में। इसका सबसे पहले टॉपिक है एक्शन रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स। ये मतलब क्या होता है? एक्शन रिसर्च जो है वो क्लासरूम और स्कूल बेस्ड प्रोग्राम को कैसे इंप्रूव करता है, इसके बारे में बताया गया है। मेनली ये स्कूल और जो भी क्लासरूम है उस पर एक्शन रिसर्च का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। एक्शन रिसर्च इज एनी सॉर्ट ऑफ सिस्टमैटिक इंक्वायरी conducted by those with a direct vested interest in the teaching and learning process in a particular setting. एक्शन रिसर्च एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी कंडक्ट करता है जो कि डायरेक्ट इंटरेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में लेता है इन अ पर्टिकुलर सेटिंग। इट इज़ ए ट्रूली सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू वंस ओन प्रैक्टिस। ये एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है एक टीचर के खुद की प्रैक्टिस का, जो कि क्लासरूम बेस्ड एक्शन रिसर्च विद इट्स साइकिल नेचर ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। क्लासरूम बेस्ड एक्शन रिसर्च क्या है? साइक्लिकल नेचर है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का। किसके? टीचिंग एंड लर्निंग का। टीचिंग एंड लर्निंग का सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि साइकिल नेचर में, मतलब ऐसे घूमता रहता है। कैसे इन्वेस्टिगेशन करना होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च कैन बी यूज टू कस्टमाइज अ टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये जो एक्शन रिसर्च है मेनली इसमें टीचर का खुद का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है एंड ग्रोथ, और टीचर का पर्सनल जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। This approach permits teacher to discover what will and what will not work for their student in their classroom. यहाँ पे जो एक्शन रिसर्च है इसका जो अप्रोच है वो क्या टीचर को परमिट करता है डिस्कवर करने में, मतलब खोजने में। क्या चीज़? कि व्हाट विल एंड व्हाट विल नॉट वर्क, क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा उनके स्टूडेंट पे, उनके क्लासरूम में। मतलब कि क्या उनके स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो सकता है, किस तरीके से पढ़ाई करवाई जा सकती है, क्या तरीका, क्या अप्रोच, क्या मेथड, क्या टेक्निक यूज़ किया जा सकता है। तो ये खुद वो टीचर ही रिसर्च कर सकता है अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ। तो वही चीज़ होता है एक्शन रिसर्च। द फोकस और ऑन नॉट ओनली आर्ट ऑफ टीचिंग हाउएवर एडिशन टू साइंस ऑफ टीचिंग। सिर्फ आर्ट ऑफ टीचिंग नहीं बल्कि इसमें साइंस ऑफ टीचिंग भी ऐड ऑन हो जाता है कि यहाँ पे मेथड एंड टेक्निक, सिस्टमैटिक इंक्वायरी, ये सब चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो सिर्फ आर्ट ऑफ टीचिंग नहीं, साइंस ऑफ टीचिंग भी होती है। दिस अलाउ एक्टिविटीज़ ऑफ कोलैबोरेटिव टीम्स ऑफ एजुकेटर। यहाँ पे क्या है? टीचर्स का कोलैबोरेशन भी होता है। बहुत सारे स्कूल या कहीं या अपने ही क्लास की बहुत सारे ग्रेड के टीचर्स इकट्ठा होकर ये एक्शन रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। एक कोलैबोरेटिव होकर, मतलब कि ग्रुप ऑफ टीम टीचर्स का इकट्ठा होकर ये जो रिसर्च एक्शन है वो परफॉर्म कर सकता है, मतलब रिसर्च कर सकता है। स्पेसिफिक एरिया ऑफ वीकनेस आइडेंटिफाइड फॉर इम्प्रूवमेंट। जो वीकनेस मेनली जो स्पेसिफिक एरिया है वीकनेस का वो आइडेंटिफाई करके फिर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लिया जाता है। तो ये है एक्शन रिसर्च का रोल स्कूल में और क्लासरूम में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ एक्शन रिसर्च। एरिया देखिए, सबसे पहले यहाँ एरिया में बहुत सारे एरिया है कि किस किस एरिया में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है एक्शन रिसर्च में। फर्स्ट वन इज़ लर्नर। लर्नर में मोटिवेशन, लर्निंग स्टाइल, अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है रिसर्च करने टाइम। जो स्टूडेंट होता है उनका मोटिवेशन कितना होता है, लर्निंग स्टाइल कैसा होता है, अटेंशन वो कितना करते हैं अपने पढ़ाई पे, कंसंट्रेशन, स्पैन, ये सारी चीज़ें। टीचर्स में क्या? कॉम्पिटेंसीज, कमिटमेंट, टीचिंग स्टाइल, मोटिवेशन, एटीट्यूड टुवर्ड वीक स्टूडेंट एंड नोटोरियसली इंक्यूजिटिव स्टूडेंट एंड सोशल प्रोफाइल, ये सारी चीज़ों पे टीचर को मतलब कॉन्सेंट्रेट करना होता है, ये सारी एरिया पे रिसर्च करना होता है। मेथडोलॉजी, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, प्ले वे अप्रोच, चाइल्ड सेंटर लर्निंग, प्रोजेक्ट अप्रोच, मेडिकेट लर्निंग, ये सारा तरीका है कि खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाए, चाइल्ड को मेनली फोकस करके लर्निंग, प्रोजेक्ट अप्रोच, कैसा एक्टिविटी करा के बच्चों को पढ़ाया जाए, मेडिकेट करा के, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करना होता है। इवैल्यूएशन, क्राइटेरियन बेस्ड टेस्टिंग, इवैल्यूएशन कैसे करना होता है? क्राइटेरिया बेस्ड करना होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होना होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट, इल्यूमिनेटिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, किस तरीके से टेस्ट लेके किस तरीके से बच्चों को इंप्रूव करना होता है। करिकुलम, मैकेनिज्म ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, रिवीजन, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों पर फोकस करना होता है। अदर्स क्या? जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशनल कंटेक्स्ट, पेरेंटल कॉर्पोरेशन, कितना पेरेंट कॉपरेट करते हैं, ये सारी चीज़ों पे मेनली फोकस होता है एक्शन रिसर्च का। ये था एरिया। नेक्स्ट वन इज़ रोल एंड नीड ऑफ एक्शन रिसर्च इन क्लासरूम एंड स्कूल्स। ये जो क्वेश्चन है रोल एंड नीड ऑफ एक्शन रिसर्च क्लासरूम और स्कूल में, जो एक्शन रिसर्च का रोल है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ 5 पॉइंट इसके लिखे हैं। इसको डिटेल में मैं समझा देती हूँ। आप लोग अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश में या हिंदी में, जैसे भी इसको डिटेल में आप लोग समझ लीजिए और लिख सकते हैं। ठीक है, अपने से। फर्स्ट वन इज़ फॉर प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ फोकसिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इंस्ट्रक्शन पे कैसे फोकस करना है। एक्शन रिसर्च प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ फोकसिंग इंस्ट्रक्शन ऑन इश्यूज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लासरूम और स्कूल। जो भी इसका फोकस होता है इशू पे, वो डायरेक्टली क्लासरूम पे
और उसके स्कूल्स पे रिलेटेड होता है. इट पोजिशंस एजुकेटर एज लर्नर्स हु वांट टू नैरो द गैप बिटवीन देयर प्रैक्टिस एंड देयर विजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि टीचर जो पढ़ाते हैं उसी पे डिपेंड करना, नहीं, कैसा उन्हें पढ़ाना चाहिए और किस तरीके से वो पढ़ाते हैं, उनके बीच में जो गैप होता है उसको वो हल्का करते हैं. लाइक नैरो द गैप. फर्स्ट देख लीजिए, मैं आज समझा देती हूँ कैसे करना है. नैरो द गैप बिटवीन क्या वो पढ़ाते हैं, मतलब जो उनका प्रैक्टिस है, और जो उनको पढ़ाना चाहिए, मतलब विजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. क्वालिटी एजुकेशन, तो इसके बीच में जो गैप होता है ना, इसको ये नैरो करता है, मतलब पतला होता है. मतलब एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है. ठीक है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा सकता है जिससे उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी हो वो अच्छी है. तो फोकस करना होता है इंस्ट्रक्शन पे, किस तरीके से पढ़ाना होता है. फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट. यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है टीचर्स का और स्टूडेंट का. The research itself, the implementing the resulting information provide a form of professional development directly related to support of teacher and student educationally. Teachers और स्टूडेंट के जो एजुकेशनल नीड होती है उस पर फोकस करता है. नीड्स होती है, सेकंड पॉइंट है ये, उस पर मेन फोकस करता है. ठीक है, दिस हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग लास्टिंग स्कूल. और ऐसा मतलब उनका स्टडी का तरीका पढ़ाई होता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब बहुत दिनों तक चलने वाला. किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए कि वो बहुत दिन तक उनको याद रहे, बहुत दिन तक उसको कैप्चर कर पाए. दिस चेंज ऑकर्स इन एवरीडे प्रैक्टिस रेदर देन अ थ्योरेटिकल जनरलाइजेशन टू ब्रॉड ऑडियंस. जो भी ये चीज़ है, ये जो भी रिसर्च हो रहा है किस तरीके से पढ़ाना है, ये एवरीडे प्रैक्टिस में होना चाहिए. ठीक है, डे टू डे प्रैक्टिस में होना चाहिए, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल इसको आप रिसर्च कर दिए, ठीक है ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसको आप ब्रॉड ऑडियंस को बता दिए और वो प्रैक्टिकली वो यूज़ नहीं कर रहा, तो कोई भी फायदा नहीं है. तो मेन इसका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है टीचर और स्टूडेंट का दोनों का होना चाहिए. फॉर लर्निंग न्यू टीचिंग प्रैक्टिस, action research provides teachers with the opportunity to gain knowledge and skills in research method and to become more aware of the opinion and possibility for change. तो जो इनका लर्निंग का जो प्रैक्टिस है, मेथड है, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है. ठीक है, तो उनका नॉलेज गेन होता है, स्किल्स जो होता है रिसर्च में वो स्किल्स गेन होता है, नॉलेज गेन होता है, नया नया टीचिंग स्टाइल सीखते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं एक्शन रिसर्च के अंदर. फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम एंड स्कूल. क्लासरूम और स्कूल्स कैसे इंप्रूव होता है? टीचर्स हु इंगेज इन एक्शन रिसर्च आर इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. जो उनका अंडरस्टैंडिंग है उसको वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं. what they are learning will have a great impact on what happens in the classroom, school and district. जो भी उनके क्लासरूम और स्कूल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, उनकी जो पढ़ाई है कितना चेंजेस वो ला रहे हैं अपने बच्चों में, कितना इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर कि किस तरीके से उनका जो क्लासरूम है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा चीज़ ग्रो करता है, क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है. एक्शन रिसर्च कैन सेव देयर स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड करिकुलम ऑफ स्कूल एंड सपोर्ट स्कूल इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव. स्कूल का जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट है वो कैसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर. फॉर मेकिंग टीचर सेल्फ इंडिपेंडेंट. यहाँ पे क्या है कि टीचर सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है कि उसको क्या पढ़ाना है, उसके बच्चों की क्या नीड है, उसकी क्लास के बच्चों को क्या ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें देखता है. ना कि सिर्फ ये कि एडमिनिस्ट्रेटर है जो उस पर डिपेंड होता है, प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है कि वो जैसा बोले जो बोले वो पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है. वो खुद से रिसर्च करता है कि उसके स्टूडेंट को क्या ज़रूरी होता है, तो उस हिसाब से अपना प्लान करता है. It allows teacher to depend on themselves to know what is happening and what needs to happen in their own classroom. Instead of teacher relying on administrator or teacher educator to tell them what to do, action research have command of their own knowledge and information to support decisions they make about their teaching practice. ओके, तो ये आपका रोल एंड नीड एक्शन रिसर्च का कंप्लीट हो गया है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा मैंने इसे समझाया है ऐसा आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं. सो आज मैंने 3 टॉपिक कवर किया है, कुछ टॉपिक 1-2 टॉपिक और बचे हैं. सेकंड यूनिट में ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर आप लोग का यूनिट सेकंड खत्म हो जाएगा. और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.